हेलो माय ब्यूटीफुल वर्गो कन्या राशि, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी आपकी जुलाई महीने से रिलेटेड भविष्यवाणी जो होकर रहेगी। तो आपका लव लाइफ कैसा होगा, करंट पर्सन के साथ, एक्स पार्टनर के साथ, या फिर आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं मैरिड लाइफ में करंट पर्सन के साथ, तो क्या फ्यूचर होगा, प्रोफेशनल लाइफ में क्या करना चाहिए और कहाँ ग्रोथ होगी, और फिर आपको ये भी पता चलेगा कि आपका हेल्थ कैसा रहेगा। तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलने वाली है। तो पहले अलाइन तो होना पड़ेगा ना, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके सबसे पहले अलाइन हो जाइए, ताकि आपके लिए कार्ड्स और मैसेजेस आए 1111 लिख कर 1111 2222 7777। ठीक है, इस रीडिंग को मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। ठीक है, और सभी लोग देखिए, बस सेम मैटर करता है कि आप एक सोल हैं और अपने ज़ोडिक साइन के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। और हाँ, पेड पर्सनल रीडिंग चाहिए तो ज़रूर से ज़रूर अपनी सेशन लीजिए। अगर आपको एक्यूरेट जेन्युइन रीडिंग चाहिए, ठीक है, सही रीडिंग चाहिए, अपनी ज़िंदगी में चल रहे प्रॉब्लम को सॉल्व सच में आपको कराने हैं, तो आप अपनी सेशन मुझसे ले सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल मिल जाएगा, जीमेल पे आप मैसेज कर सकते हो। फिर आपको व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, व्हाट्सअप नंबर, उसी व्हाट्सअप नंबर का लिंक मिल जाएगा, तो कांटेक्ट कर लेना और अपने चल रही ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कराना, और मैं करूँगी आपके प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपकी जो रीडिंग है शुरू होती है। कार्ड्स ले लिए गए हैं। देखो, एज अ मेंटोर, एज अ टीचर जो है, आप अपना काम शुरू कीजिए। हो सकता है कि एज अ, जैसे आप प्रोफेशन जानना चाहते हो, मुझे क्या प्रोफेशन, किस फील्ड में जाना चाहिए, टीचिंग फील्ड में, ये वो दिस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना टीचिंग फील्ड में जाना चाहिए। टीचिंग फील्ड में आपकी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है। टीचिंग फील्ड जैसे टीचर हो गया, प्रोफेसर हो गया, लेक्चरर हो गया, ट्यूटर हो गया, इंस्ट्रक्टर हो गया, ठीक है, एजुकेटर हो गया, हेड मास्टर, इस तरीके से आपको जॉब मिल सकता है। हेड मास्टर हो गया या हेड मिस्ट्रेस हो गई, ठीक है, उसके बाद आपका हो गया प्रिंसिपल बन सकते हो। आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो या कॉलेज में हो तो प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर, एकेडमिक कोच, ठीक है, अपना खुद का एकेडमी हो गया। टीचिंग असिस्टेंट हो सकता है, स्पेशल एजुकेशन टीचर आप बन सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मुझे सब्जेक्ट टीचर, लैंग्वेज टीचर, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर मुझे बनते हुए दिख रहे हो। करियर काउंसलर, स्कूल काउंसलर, एजुकेशन कंसल्टेंट, करिकुलम डेवलपर, इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइनर, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और एजुकेशन रिसर्चर, तो एजुकेशन के फील्ड में आप आगे बढ़ रहे हैं, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, पढ़ाने का काम आपका हो सकता है, मेंटोर का, तो ये चीज़ है। और इस समय जो भी आपका नॉलेज है उसको आप शेयर करो। ठीक है, उस चीज़ को शेयर करें, और लोग बहुत आपसे प्रभावित हो रहे हैं। ठीक है, तो आप बहुत कुछ पढ़ाई के मामले में, एजुकेशन के मामले में, लोगों को शिक्षा देने के मामले में बहुत कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपका पढ़ाने का तरीका हो या आपका कोई भी काम हो, बहुत ज़्यादा लोगों को इंस्पायर करने वाला है। ठीक है, अगर आप किसी कंपनी में भी काम कर रहे हैं तो लोगों को बहुत ज़्यादा इंस्पायर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। ये चीज़ यहाँ पे मैं नोटिस कर पा रही हूँ। ठीक है, एक दो पॉइंट है कि जैसे अगर आपका करियर लाइफ चल रहा है, तो करियर लाइफ में आपको बहुत इमोशनल नहीं होना है, या अपने पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं होने देना है। ये आपको यूनिवर्स गाइडेंस देना चाहते हैं। जहाँ आपने पर्सनल लाइफ को प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स किया, वहाँ पे आप पूरी की पूरी तरह डगमगा जाओगे, आपका फाइनेंस डगमगा सकता है। ये चीज़ यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं। और उसके बाद यहाँ पे ना, करियर लाइफ में आप स्टैंड अलोन की एनर्जी है। लाइक ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप कोई प्रोजेक्ट पे अकेले काम करने वाले हो। कोई प्रोजेक्ट जैसे आपकी कंपनी में आपको अकेले दे दिया गया है कि तुम अकेले ही इस पे काम करो। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप उस पे काम कर रहे हो और उसको जुलाई में कंप्लीट करके दिखा रहे हो, जिसके वजह से आपका फाइनेंशियल फ्रीडम आ रहा है, जिसके वजह से लग रहा है कि यार आपकी एक इंडिविजुअल पहचान बन रही है। बॉस कहने वाले कि यार इसके अंदर कोई तो ऐसी बात है जो अकेले कर ली या अकेले करके दिखा दिया। ठीक है, और उसी समय से आपका पेमेंट रेज दिख रहा है, पे रेज दिख रहा है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी करियर के मामले में आ रही है। थोड़ा डाउट और कन्फ्यूजन हो जाएगा जब बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आएगी। उसी में से आपको चूजिंग द बेस्ट पॉसिबल डिसीजन, ठीक है, सही डिसीजन लेना है। तो करियर लाइफ में आपको क्या क्या करना चाहिए, कौन सा प्रोफेशन आपके लिए सही है, कौन सा नहीं सही है, ठीक है, कौन सा सही है, किस में आप आगे बढ़ सकते हैं, और जिसमें है उसमें ग्रोथ होगी या नहीं, ये मैं आपको बताऊंगी अब। ठीक है, लेट्स सी। प्लीज़ भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज। सोशल वर्क जैसे थेरेपिस्ट, काउंसलर, चाइल्ड प्रोटेक्शन सर्विस, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन सर्विस। ठीक है, और देखते हैं क्या है। इस फील्ड में आप जाने वाले हो या इस फील्ड में हो तो ग्रोथ होगी। फिर हो गया क्राफ्ट वर्क, जैसे आपका हो गया अल्ट्रेशन, सिलने का, कढ़ाई करने का,
ठीक है, सेरामिक हो गया, टेलर, वुड वर्क हो गया, पॉटरी, ठीक है, तो ये सारी एनर्जी दिख रही है। या फिर ढांचा देना, बनाना, ठीक है, मूर्तियाँ बनाना, तो ये सब है। ब्यूटी केयर, अगर आप कहीं भी है यूके यूएस भी चले जाएँ तो ब्यूटी केयर अपनी ये जो टैलेंट है इसको लेकर जा सकते हो। ब्राइडल मेकअप हो गया करने वाली या करने वाले, ठीक है, एयर होस्टेस, इस तरह की एनर्जी जहाँ पे आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर हेयर स्टाइलिस्ट, नेल स्पेशलिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, बॉडी पेंटर। उसके बाद है आपके लिए कौन से प्रोफेशन में ग्रोथ होगी मेरे व्यूअर्स की, बताइए प्लीज़, यूनिवर्स बताइए, सही मैसेज दीजिए। ओह वाओ, शेफ़ हैं आप तो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपना एक रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हैं, आप शेफ़ हैं या बनना चाहते हैं, जा रहे फॉरेन, ग्रोथ होगी। जॉर्जिया हो गया, ग्रीस हो गया, सर्बिया हो गया आपका, रशिया हो गया, ये सब जगह भी जा सकते हो, ठीक है, या फिर यूएस यूके भी जा सकते हो। इस तरह की एनर्जी फील हो रही है। फूड डिज़ाइन, रेसिपी डेवलपर, क्यूज़ीन ऑथर, ठीक है, तो शेफ़ का काम आपका अच्छा रहेगा, चलेगा। या बारटेंडर हो गया, वो भी हो गया। वेल्थ एंड हेल्थ एंड वेलनेस, ओके, तो फिजियोथेरेपिस्ट, न्यूट्रिनिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ये सारे जो है आपके मुझे दिख रहे हैं। ओके, ये सारे आपके आ गए हैं प्रोफेशन के हैं। अब यहाँ पे आपका ना मैं रिलेशनशिप का बताऊंगी। अगर आप किसी करंट रिलेशनशिप में हैं तो उसका क्या फ्यूचर होने वाला है, ठीक है। तो करंट रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी सारे ब्लॉकेजेस आ सकते हैं। देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हो, एक दूसरे के लिए कितना स्टैंड ले सकते हो, वो होने वाला है। पहले तो आप दोनों के बीच में कन्फ्यूजन आने वाला है। आप देखोगे कि मेरे पर्सन, अभी भी आपके पर्सन आपको लेकर बहुत इनकन्सिस्टेंट है, ठीक है, सही समय पे रिप्लाई नहीं करना, बात नहीं करना, इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। तो आप इस चीज़ से हो गए हो फ्रस्ट्रेट, ठीक है। तो आप चाहते हैं कि यार मुझे अगर कुछ है तो क्लियरिटी दे दो। मिक्स सिग्नल आपको आपके पर्सन से मिल रहा है, तो आप चाहते हैं अभी के टाइम में अपने पर्सन से क्लियरिटी। तो आपके मन में ये क्वेश्चन है कि क्या जो मैं क्लियरिटी चाहती हूँ या चाहता हूँ वो मेरे बंदे से, हस्बैंड वाइफ जो भी है आपके, एक्स पार्टनर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जो उनसे मुझे क्लियरिटी मिलेगा। तो मैसेज है यस। जो भी उनके मन में कन्फ्यूजन है, जो भी उनके जो इनकन्सिस्टेंसी है आप दोनों के रिश्ते में बनाए हुए हैं, उसको वो क्लियर करने वाले हैं। और आप दोनों एक दूसरे के लिए कितना स्टैंड ले सकते हो, कितना आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, वो भी प्रूफ होने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस रिलेशनशिप में, कोई भी अगर आपका करंट रिलेशनशिप है उसमें आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ये मैसेज है आपके लिए, ठीक है, बहुत पेशेंस रखनी पड़ेगी, तब आपको ग्रेटर रिजल्ट मिलेगा। तो करंट रिलेशनशिप में पहले थोड़ा सा मुझे दिख रहा है कि जुलाई के महीने में थोड़ी शुरुआत जो है वो थोड़ी डिफ़िकल्टी से होगी, और उसके बाद आप दोनों के बीच में एक इंस्टेंट केमिस्ट्री डेवलप हो सकती है। आपके पेशेंस का टेस्ट लिया जाएगा, आप दोनों एक दूसरे के लिए कितना स्टैंड ले सकते हो, कितने देर तक वेट कर सकते हो, कितने समय तक, वो देखा जाएगा। फिर आप दोनों के बीच में एक इंस्टेंट केमिस्ट्री डेवलप होगी, एक्साइटिंग इलेक्ट्रिक कनेक्शन आप दोनों के बीच में आएगा। कमिटमेंट आपको आपके करंट पर्सन से ही मिलेगा। वो सीरियसली आपसे प्यार करने के काबिल होते हुए दिख रहे हैं, वो पोटेंशियल आपके पर्सन के अंदर आ रहा है कि वो आपसे प्यार करे। और कोई लव ऑफर आपको, अगर आप सिंगल हैं तो आपकी तरफ कोई न्यू पर्सन भी आ सकता है, ये भी बहुत ज़्यादा चांसेस है। सिंगल हो कोई न्यू पर्सन आएगा, लेकिन करंट पर्सन है तो उनके साथ ठीक होगी चीज़ें, ठीक है। रोमांटिक जेस्चर होगा, प्रपोज दे सकते हैं, प्रपोजल हो सकता है, और एक मैग्नेटिक लव आप दोनों के बीच में डेवलप हो सकता है। इतना जान लो कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं, उनके अंदर आपको लेकर जो अट्रैक्शन है वो अनडिनाएबल है। ये चीज़ आपके पर्सन को एहसास होने वाला है, और आप दोनों के रिश्ते की एक हैप्पी एंडिंग होने वाली है। मतलब साथ में ही रहोगे, ठीक है, क्यों कमिटमेंट क्यों दे रहे हैं, साथ में रहने के लिए ही ना। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि अब क्या करना चाहिए, मुझे आपको कांटेक्ट करना चाहिए और अपनी सेशन लेनी चाहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी, और देखो आप डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट करके अपनी सेशन ले सकते हो, क्योंकि अब तो आपको व्हाट्सएप का नंबर मिल चुका है, ठीक है। तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए और अपनी ज़िंदगी में चल रही जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो व्हाट्सएप का नंबर है, उसका लिंक मैंने क्रिएट कर दिया है, उसके थ्रू भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करा सकते हैं। किसी के बारे में जानना हो, कंपैटिबिलिटी चेक कराने हो, कुछ भी हो। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।